राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम रस पर। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, सूर्यास्त के समय ये काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन करते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसी और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पर पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए। इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना जाता है। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है, मर जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। जिंदगी भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी, काल पड़ जाएगा। नंबर 3, सूर्यास्त डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछे करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए बिलखते रह जाएंगे। खुशियां आपकी डूब जाएंगी। तो कृपया कर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, दोस्तों, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय घर की महिलाएं और बच्चों को घर के प्रवेश द्वार में वापस अपना कदम रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की दहलीज किसी भी स्त्री, छोटे बच्चे या कन्या आदि को पार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, दोस्तों, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए।
सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती है। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय पत्नी से दूर रहे। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ इस समय हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। इस समय समागम करने वाला, भोग करने वाला अपने अगले जन्म में कुत्ता बनता है या कुतिया बनती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बाद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बता देते हैं कि इन सब का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आपके घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए। इससे भी दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, अगर घर में कांटेदार पौधे हैं तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की और अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते, सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। नागफनी का पौधा घर में नहीं होना चाहिए। जिस घर में ये होता है वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है। और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। अगर आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भगाना चाहते हैं तो नियमित घर में पूजा पाठी करते रहें। तुलसी में दीपक अवश्य चढ़ाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता जरूर खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिएगा। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी खत्म हो जाता है। नंबर 6, अगर घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। टूटा हुआ आईना फेंक दे, रुकी हुई घड़ी भी हटा दीजिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाले मुसीबतों का स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि घर में जाले बताते हैं आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। इसलिए बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगला कारण है कि अगर घर में मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें। अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे ज्यादा खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों, पीपल, बरगद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके हटा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गाड़ दे या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे। घर में सूखी हुई तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दे या फिर मिट्टी में दबा दे।
केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इसे भी दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं। केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा मत लगाना चाहिए, इसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, रात को छूटे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं, कोसते हैं। बर्तन कहते हैं, प्राणी कितना नीच हो गया है, मुझ में परोस कर खाना खाता है और मेरी ही कदर नहीं, मुझे झूठा करके गंदा करके छोड़ दिया है। बर्तन कहते हैं, मुझे झूठा रखने वाले हे प्राणी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तेरे घर में हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा, बीमारी आएगी या घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं, कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है, पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पत्नी पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पत्नी पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए पति पत्नी अगर कोई समागम कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, चुंबन आदि ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी की अगर नजर पड़ गई तो इससे पति पत्नी को असहजता महसूस होती है, दोनों में दूरियां बढ़ जाती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए ऐसा करने की कतई मनाही है। इसीलिए कहते हैं, पति पत्नी की इजाजत से ही कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, बुधवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महाविनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्तियां या ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दे, साथ ही मेकअप भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूत प्रेत होने के एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी हो सकती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि भी होती है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में ऐसे मनुष्य को कुत्ता बना दिया जाता है। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट भी नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना गया है जब वे पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पूर्ण लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी
हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट आ जाए, लेकिन गरीबी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी।